इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और ये सर्दी की दस्तक ज़रूर शुरू हो गई है, लेकिन साथियों इस सर्दी की दस्तक के साथ साथ हम ना भाई अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी जो दिनचर्या है उसका भी हम विशेष तौर पर ध्यान ज़रूर रखते हैं। और साथियों आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो बातचीत लेकर आए हैं, आज हम जो बातचीत कर रहे हैं सब्जियों में सूत्रकृमियों की रोकथाम और इसी तरह साथियों जो अन्य जो जानकारी या नई फसल नई उमंग में हम बातचीत करेंगे बरसिम की हरे चारे के लिए बिजाई की बात और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है। लेकिन साथियों कार्यक्रम की शुरुआत हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। तो आज का जो कृषि प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? भाई वो स्थान बताना अपना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी है उसका अपना उत्तर बताना कि हरियाणा का जो भारत में कौन सा स्थान है गेहूं के उत्पादन में। और इसका जो अपना उत्तर है वो आपने हमारे को 9466021336 पर SMS के माध्यम से देना है, यानी 94 660 21 336 पर आपने 6:50 से पहले इसका उत्तर आपको ज़रूर देना है। गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? और आपका इंतज़ार रहेगा आपके प्रश्नों के उत्तर का। और भाई नाम ज़रूर बचेंगे और भाई बधाई भी देंगे। और अब जो चर्चा ज़रूर कर लेते साथियों, जो चर्चा है सब्जियों में सूत्रकृमियों की रोकथाम। साथियों देखो, कोई भी सब्जी हो कोई भी फसल हो, भाई देखो जब तक पहचान नहीं होगी सूत्रकृमियों की तो भाई देखो नुकसान तो ज़रूर पहुँचाओगे। और विशेष तौर पर जब हम सब्जियाँ की बात करते हैं तो सब्जियाँ में जो जड़ गांठ रोग से मेलाइडोगाइनी जो सूत्रकृमि है इसकी कई जातियाँ फैलती है भाई। और सूत्रकृमि आर्थिक महत्व की अनेक फसलों जिस तरह भाई दालों की बात कर लिए सब्जियों को भाई ये तो हानि पहुँचाते हैं। और सब्जियों का जो जड़ गांठ रोग है वो पूरे भारत के भाई सब्जी उत्पादन के क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो यो रोग है सूत्रकृमियों के कम व ज़्यादा प्रकोप के अनुसार हानि पहुंचाता है। और इस सूत्रकृमियों की उपज तक भाई जो सब्जियों में भाई 20 से 50% तक हम हानि देखते हैं। और भाई देखो रुपए दे लेते थे हम टूटे हैं, समय भी हमारा समय धन भी खर्च होता है। और जिस तरह भाई देश का 100 करोड़ रुपए का जो आर्थिक नुकसान एक सर्वे के अनुसार भाई यो होता है। और इस सूत्रकृमि का जो प्रकोप है वो टाइम के अनुसार भाई एक प्रकार की जो फसल जो बार बार लगाने से बढ़ता है और ये फसलों की पौध द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलता है। तो साथियों देखो, एक तो हमने जो फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि एक फसल जब आप उगाते हैं तो सूत्रकृमि भाई नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। और जब जड़ गांठ सूत्रकृमि के जीवन चक्र की बात करें तो भाई देखो जड़ गांठ सूत्रकृमि अपना जो जीवन चक्र है वो 25 से 30 दिन में पूरा कर ले है। और एक जो इसमें एक मादा सूत्रकृमि भाई 400 से 500 इसमें देती है और पूरे साल में भाई 7 से 8 पीढ़ियाँ बनाती है। और सूत्रकृमि जड़ों में अंदर घुसकर भाई कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं, जिस तरह भाई कोशिकाएं अपना जो आकार है वो बढ़ा लेती है और जड़ों से छोटी छोटी और जो छोटी बड़ी जो गांठें बन जाती है। और सूत्रकृमि जड़ में भाई परजीवी रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और अंडों से नए सूत्रकृमि निकल कर भाई नई जड़ों की बढ़ोतरी को प्रभावित भी करते हैं। तो साथियों देखो नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है। और जब हम हानि की बात करते हैं तो भाई देखो जो इसमें हानि तक पहुंचती है और इसका भाई रोकथाम हमें बहुत ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो सूत्रकृमिनाशक दवाओं का प्रयोग खेत में कम करते हैं, जिस तरह भाई वैसे तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, लेकिन सूत्रकृमि निवारण प्रक्रिया को अपनाने से पहले भाई खेत में सूत्रकृमियों की जाँच अवश्य करवानी चाहिए। और भाई हम हर बार कहते हैं कि भाई देखो जो मिट्टी की जांच है, पानी की जांच है, वो आपने ज़रूर करानी चाहिए। क्योंकि साथियों देखो जो जांच होती है भाई वो फ़ायदा ही होता है उस तक अपने बेरा चल जाता है भाई इसमें कितना कौन सी इसमें लाभ ले सका है और इसमें फसल कौन सी बढ़िया रहेगी। देखो जो खेत की बात करें तो भाई देखो जो इसमें तो ज़रूर है कि टाइम पर हम ना ध्यान देंगे तो भाई देखो नुकसान तो हमने होना ही है। तो इसलिए साथियों हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सूत्रकृमि हैं उसकी भाई हमने बचाव करना चाहिए। और साथ के साथ साथियों जो ज़िले के अंदर जो अधिकारी है, कृषि अधिकारी है, उनसे बातचीत करके
हम इन जो सब्जियों में सूत्रकृमि या अन्य फसलों में उसकी रोकथाम कर सकते हैं। और साथ के साथ साथियों कई बार जो सूत्रकृमि जो फैलते भाई, जो ये हमारे जो यंत्र होते हैं, कृषि यंत्र है, हम जब दूसरे खेतों में इस्तेमाल करते तो गेला की गेला भाई सूत्रकृमि भी चले जाते हैं, तो जिससे नुकसान होता है। तो कोशिश हमने करनी चाहिए अपने जो औजार है भाई, जो कृषि क्रिया है वो सावधानी से करनी चाहिए। और सावधानी के साथ साथ साथियों यदि हम थोड़ा सा इसमें कृषि वैज्ञानिकों की भी सलाह ले हुआ तो भाई सब्जियों में क्या अन्य फसलों के अंदर भी सूत्रकृमि हैं इसमें कम हो जाते हैं। और साथियों अब जो चर्चा ज़रूर कर लेते हैं इसमें भाई, नई फसल नई उमंग की हम बात ज़रूर कर लेते हैं। बरसिम के हरे चारे के लिए बिजाई की बात करते हैं, लेकिन साथियों पहले थोड़ा मौसम का भी ज़रूर बता देते हैं भाई। आज का जो अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम 35 और जो न्यूनतम की बात करें तो भाई 23 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह जो आने वाले 24 घंटे की भी हम बात कर लेते हैं भाई, अधिकतम 34 और जो न्यूनतम की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना मौसम के कुल मिलाकर भाई मौसम साफ रहा होगा। और अब जो चर्चा ज़रूर कर लेते हैं भाई, कल के कृषि कार्यक्रमों की भी हम जानकारी दे देते हैं। तो साथियों कल शुक्रवार है और भाई जो चर्चा हम ज़रूर लेकर आए हैं कार्यक्रम अन्नदाता में भाई, जो चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट का कृषि में महत्व के बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ आज की नसीहत के दौरान हम जो बात करेंगे कल नवजात कटड़ू बछड़ू की देखभाल, उसके बारे में भी विचार करेंगे और बातचीत करेंगे। और साथियों देखो कोई भी जो जानकारी है वो आपसे निवेदन है कि भाई देखो जो आसपास हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके आगे अभी साझा हमने करनी चाहिए। और अब बात ज़रूर कर लेते भाई बरसिम के हरे चारे के लिए बिजाई, क्योंकि देखो जो फसल है भाई ज़रूर हमने बरसिम का भाई देखो डांगर डोर हमारे ठीक रहोगे तो उसमें साथियों हम जो हरा चारा ठीक लेवगे। और जब हम हरे चारे की बात करते हैं भाई देखो हरा चारा मिलेगा तो भाई दूध घी भी बढ़िया होगा। और जब जाडे की बात करते तो देखो जाडे में तो भाई घी दूध तो ज़्यादा लेवे है बच्चे। और हमने इसी तरह साथियों इसमें जो चर्चा हम कर रहे हैं बरसिम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का एक बेहतरीन हरा चारा है। और बरसिम सर्दियों की एक महत्वपूर्ण हरे चारे के साथ साथ भाई यह सभी प्रकार के पशुओं के लिए उत्तम और पौष्टिक चारा है। और इसके चारे में भाई 17 से 21% जो प्रोटीन होता है। और बरसिम दिसंबर से लेकर भाई ये जो मई तक हरा चारा देती है और दलहनी फसल होने के कारण या जो भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। फरवरी मार्च में हरे चारे की ज़्यादा पैदावार होने के से भाई जो फालतू चारे से बढ़िया किस्म का जो ये बनाया जा सकता है, जिस तरह चारे की कमी के टाइम पर प्रयोग कर सकते हैं। और इसके हरे चारे की जो अधिक पैदावार लेने के लिए भाई अगर जो थोड़ी सी तकनीक पर ध्यान देवा है तो भाई ज़्यादा हम लाभ इसमें ले सके। जिस तरह भाई देखो भूमि की तैयारी की बात करें तो बरसिम की जो खेती थी हमने अच्छे जल निकास वाली जो दोमट मिट्टी है वह बढ़िया रहा है। और हल्की और रेतीली मिट्टी में भाई अच्छी पैदावार भी बढ़िया रहती है। इसी तरह जो खेत की तैयारी की बात करें तो भाई बिजाई से पहले खेत में की 2 से 3 जुताई हमने इसकी करके सुहागा लगाना चाहिए। और अच्छी पैदावार की जब हम बात करें तो भाई खेत भाई समतल और खरपतवार रहित रहना चाहिए। और उन्नत किस्म की जब हम बात करते हैं तो भाई देखो हरियाणा बरसिम नंबर 1 मैक्स कावी वरदान है, BL1 है, BL10 है, BL22 है भाई, बहुत किस्म है जो भाई सिफारिशी जो कृषि वैज्ञानिक है वो हमारे करते हैं। और बरसिम की जो ज़्यादा पैदावार होने वाली जो उन्नत किस्में और हरियाणा बरसिम भाई नंबर 1 ज़्यादा पैदावार देने के साथ साथ जड़ और तना गलन रोग के प्रति भी भाई कुछ हद तक या प्रतिरोधक है। और बिजाई के टाइम की जब हम बात करें तो भाई इसकी बिजाई का जो बढ़िया टाइम्स है वो भाई सितंबर के आखिरी जो सप्ताह से लेकर अक्टूबर का पूरा महीना होता है। और इसके बाद भाई जो बिजाई करने से कटाइयाँ जो कम आएगी और चारे की जो पैदावार भी वह भी भाई इसमें कम मिल रहा है। और बिजाई और जो बीज और बिजाई की बात करें तो भाई देखो बरसम के बीज में भाई कासनी या फिर जो दूसरे जो खरपतवार या बीज मिला हुआ तो भाई इसे 1% नमक के घोल में डालकर ऊपर तैरते हुए जो बीजों को निकाल दे हुए। और इसी तरह भाई जो बीज को साफ पानी से धोकर छाया में सुखाकर और अगर जो खेत में पहली बार बरसम बो था भाई बीज को राइजोबियम टिक्के तय अवश्य उपचारित करना चाहिए। और 8 से 10 किलोग्राम जो बरसीम और 10 किलोग्राम जई का जो बीज प्रति एकड़ में मिलाकर बिजाई करनी चाहिए। और इसकी जो बिजाई है वो पानी से भरे खेत में बीज को छिड़कर करें, ताकि जो बीज छिड़कते टाइम में यो ध्यान रखना चाहिए कि
तेज हवा न चलती हो। और खाद की जब हम बात करें तो 1 एकड़ बरसिमता है भाई 10 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 22 किलोग्राम यूरिया, और भाई इसी तरह 28 से 30 किलोग्राम फास्फोरस यानी 175 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक जो बिजाई से पहले खेत में भाई डालना चाहिए, और सिंगल सुपर फास्फेट को ज़मीन पर ड्रिल करना चाहिए। और भाई इसी तरह सिंचाई की भी बात कर लेते हैं तो बरसिम में पहले सिंचाई बाढ़ की मिट्टी में 4 से 5 दिन में, और मध्यम की मिट्टी में भाई 6 से 8 दिन, और जो भारी मिट्टी है उसमें भाई 8 से 10 दिन बात करें, और अक्टूबर नवंबर में भाई 10 से 12 दिन के अंतर पर, दिसंबर में भाई 15 से 20 दिन के अंतर पर, इसी तरह जो मार्च अप्रैल में भाई 10 से 12 दिन के अंतर पर इसमें सिंचाई करनी चाहिए। और जब कटाई की बात करें तो भाई पहली कटाई बिजाई के 55 से 60 दिन के बाद करनी चाहिए, और जाडा की बात करें तो भाई 35 से 40 दिन, और बसंत ऋतु में 25 से 30 दिन के अंतर पर हमने कटाई करनी चाहिए। तो इसी तरह साथियों हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो साथियों यह तो बात करी हमने बरसम की, और इसी तरह जो बातचीत सब्जियों के सूत्रकृमि की रोकथाम की भी बात करी थी। इब टाइम की थोड़ी अन्य जानकारी भी ज़रूर दे देते, लेकिन साथियों इंतज़ार हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई इंतज़ार जरूर कर रहे हैं एक लोकगीत का। तो भैया रागनी सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। मानत खोज सबर की हेर दे मत मुट्ठी बीच रहा नहीं कोई सबने जाना दो जन आगे बोरे पीछे जीव मदद उस सवर की दे मत मुट्ठी बीच रहा नहीं कोई सबने जाना दो जन आगे बोरे पीछे जीव मदद उस सवर की दे मत मुट्ठी बीच बड़े बड़े हो के चले गए रंग बड़े बड़े हो के चले गए दुनिया का रसा सुनिए जीव पिंजरा बंद भोरे में रावण का बसा सुनिए श्यामचंद्र शेर करी लड़ाई तकदीरी पसा सुनिए आप मरिया ओरे कुटुम खपाया तोड़ कती खासा सुनिए आप मरिया ओरे कुटुम खपाया तोड़ कती खासा सुनिए जो गगन चढ़ी फराट करे धीरे फराट करे धी वो टूट जागर की नीचे रहा नहीं कोई सबने जाना दो जने आगे ओरे कितनी बड़ी क्या कितनी बड़ी पृथ्वी पांडो डंगा न करते वो कीचक से बलवान जगत में ना ओरा में थप्या करते जो राशन से सवाल कंस से सभी लोग काव्या करते हिरणा को से दोस्त जगत में भगत मारे ताप्या करते हिरणा को से जगत में भगत मारे ताप्या करते और लाखा के तन नाम गणा दो लाखा के तन नाम गणा दो और आँख खोल मत नाम रहा नहीं कोई सबने दाना दूध आगे ओरे पीछे जीव
अरे कुछ पूरब को और कुछ पश्चिम कुछ उत्तर दक्षिण गेट चले राजा और नवाब बादशाह छोड़ अमीर से चले अरे कुछ जन खतर आए थे फिर मैं भी वापस लेट चले स्टेशन से टिकट कटा के सभी मुसाफिर बैठ चले स्टेशन से कटा के सभी मुसाफिर बैठ चले बिन पैया बिन लेन चैन या बिन पैया बिन लेन चैन या मोदरे ल सबन है सबन है गाना जोजन आगे और पीछे पीवे बालत हो जाई सवर की यार दे दे बदूनी पीछे रहने यार सबने गाना जोजन आगे और पीछे ओ सतगुरु के अरे सतगुरु के पर चला खोटा खड़ा होना कह जाट में हिर संग के गांव में जिस संग में रस भरा होना ईसा जीव सारा खोड़ जगत में जो पैदा होया मरा होना सूखा लकड़ बाग में पौधा अटके फिर हरा होना सूखा लकड़े अटके फिर हरा होना ये फल लगड़ की रगास छोड़ दे फल लगड़ की आस नहीं क्यों लकड़ में पानी सीते हर ही पे सबने जाना होने आगे और पीछे जीवे बालत उठाई सवर की दे दे तो साथियों ये तो आपने लोकगीत सुना रागनी और वास्तव में साथियों देखो जो हमारी जो बोली में हमारे जो शब्द हमारी जो बातचीत है जो मन के भाव है भाई जब हमारी बोली में वो चीज़ आती है तो मन ना बढ़िया लग गई है और भाई लगना भी लाजमी है क्योंकि बेहतरीन बात बेहतरीन जो शब्द है भाई जो एक समाज को आगे बढ़ावा है तो भाई देखो उसको तो आगे हमने ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपको ज़रूर दे देते हैं साथियों मतदान संबंधित सूचना है और जीवंत व उत्तरदायी लोकतंत्र में भाई नागरिकों की जो भूमिकाएं होती है और भाई आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भाई सभी हरियाणा वासियों से अपने भाई जो युवा दोस्त है बुजुर्ग साथी और महिलाओं व कार्यक्रम सुनने वाले भाई श्रोताओं से अपील करता है कि हरियाणा जो विधानसभा चुनाव है वो 5 अक्टूबर 2024 के दिन आप मतदान अवश्य करें। साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें और मतदान करना भाई आपका अधिकार है। मतदान करके आप जागरूक व जिम्मेवार नागरिक होने का भी फर्ज निभाएं। सूचना समाप्त हुई। तो साथियों देखो मतदान ज़रूर रह पड़ेगी भाई और एक वो समय भी था भाई जब चाची ताई सारी इकट्ठी होकर भाई रह देने जाया करती और भाई गीत गाया करती और वास्तव में साथियों एक जो उत्सव तो हरियाणा के अंदर है और हरियाणा भाई जो अपने नेतृत्व से भाई समाज को एक महम जो रोल भी देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है क्योंकि साथियों चाहे खेलों की बात कर ले वह चाहे बच्चों की शिक्षा की बात कर ले वह और भाई विशेष तौर पर लड़कियों को भाई जो पहलवानी में है या फिर खेलों में जो अन्य चीज़ों में प्रतिस्पर्धाओं में जो गोल्ड मेडल साथियों लाए वो हरियाणा का वास्तव में अग्रिम उसमें योगदान है। और हरियाणा भाई आपकी बार फिर ज़रूर दिखा दे भाई जो वोट परसेंटेज की जब बात करते हैं तो भाई हरियाणा उसमें भी सबसे आगे रहेगा। तो एक ज़रूर हमने भाई कोशिश ये करनी चाहिए भाई अपने मत का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि 5 साल में भाई एक बार मौका मिलता है और अच्छे व्यक्तित्व को हमने चुनना चाहिए, अच्छी सरकार को चुनना चाहिए ताकि समाज में और देश भाई हमारा
आगे रहे और विदेशों के अंदर भी हमारी ताकत मजबूत रहे। और अब बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों, हम जो फसल अवशेष प्रबंधन की भी बात कर लेते हैं साथियों, की जानकारी ज़रूर दे देते हैं। क्योंकि भाई देखो भाई, धान के जो अवशेष है, पराली का जो प्रबंध है भाई ज़रूर हमने करना चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं साथियों, जो खेत जो सड़क के किनारे होते हैं भाई, उसमें जो आग लगा देते हैं, वो कटाई के बाद जो छोटे से अवशेष रह जाते हैं, वो न सोचा भाई आग लगा कर भाई इसने ना एकदम ख़त्म कर दे हुआ। लेकिन साथियों ये बहुत बड़ी भूल होती है। और हम एक अपने फ़ायदे के लिए साथियों आग तो लगा देते हैं, लेकिन जो धुआं है साथियों, जो रोड पर जो जा रहा है वो धुआं उसकी तरफ जाता है, तो साथियों दम भी घुटता है। कोई दमे का जो मरीज़ उधर से गुजर रहा हो और आँखों में भी आ जाए तो भाई इसमें दुर्घटनाएं भी ज़्यादा हो जाती है। और साथ के साथ साथियों ये चीज़ें भी देखी जावे, लेकिन जब हम आग लगाते हैं तो साथियों जो मित्र कीट है वो भी भाई कति दम तोड़ देते हैं। और ये जो हमारी जो इस ज़मीन को जो उपजाऊ बनाने वाले जो मित्र जो कीट है साथियों, इनको भी ये दम तोड़ देते हो। कोशिश ये करनी चाहिए साथियों भाई, पराली का प्रबंध बढ़िया तरीके से किया हुआ है। और अवशेष जो है साथियों वो जलाने नहीं चाहिए। और आजकल साथियों नए नए आइडियाज़ है, नई नई बातें हैं। क्योंकि साथियों आजकल हम जब इंटरनेट की बात करते हैं तो साथियों पराली का प्रबंध भी बढ़िया तरीके से दिखा देता है। और दो पीछे आने का भी इसमें समाधान हमने बढ़िया दिखा है। तो साथियों कोशिश हमने ज़रूर करनी चाहिए कि भाई जो समझाना चाहिए लोगों को कि भाई कितना नुकसान समाज में हो रहा है। और अवशेष जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसका तो हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह साथियों जो जानकारी एक और दे देते भाई प्राकृतिक खेती की ओर। देखिए प्राकृतिक खेती भाई एक समय था जब प्राकृतिक खेती ही हम करते थे। जो आजकल ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में साथियों कम ज़मीन पर, क्योंकि भाई जो तकती कम रहेगी धड़ाधड़ भाई जो कंक्रीट के जो जंगल जरूर बन रहे हैं, लेकिन साथियों जो प्राकृतिक खेती को आज भी लोग ऐसे हैं जो अपना उदाहरण देकर समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती हमने अपनानी चाहिए। और प्राकृतिक खेती से साथियों ये फ़ायदा है कि आपका जो स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहता है और एक जो हमारा कर्म है वो भी बेहतर रहता है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब भाई खेत में कुछ सब्जी उगा करती तो दूर तक सुगंध आया करती और भाई घरा कुछ सब्जी बना करती, कुछ रंधा करता तो साथियों दूर तक पड़ोसे तक बेरा चल जा करता भाई आज इन्हें क्या बनाया। तो वह चीज़ अगर जो हम देखें आज हम धड़ाधड़ भाई सब्जियां तो उगा रहे लेकिन वो स्वाद नहीं रह रहा, ना वो उसमें क्वालिटी रह रही है। और भाई बीमारियां इतनी ज़्यादा आ गई है कि जो हम उसका इलाज भी कराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि साथियों खर्चे दिना दिन बढ़ते जा रहे हैं और आजकल जो इतनी बीमारियां आ रही है ये जो भाई जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं और हम जो ध्यान नहीं रखते तो उस वजह से है। क्योंकि साथियों कोई अगर जो दवाइयाँ भी हम छिड़कते हैं तो भाई उसका भाई उसी दौरान नहीं तोड़नी चाहिए, कुछ हमने समय देना चाहिए, 2-4 दिन बाद हफ्ते बाद उसको हमने तोड़ना चाहिए। लेकिन हम जल्दी के चक्कर में रहते हैं तो साथियों कई बार हम समाज में एक बेहतर दिशा की देने के बजाय थोड़ा सा नुकसान भी हम पहुँचा देते। तो ये ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझदारी भाई बहुत ज़रूरी है। और अब बात ज़रूर कर लेते साथियों आज का जो कृषि प्रश्न है, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे बातचीत करी थी कि गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों देखो हरियाणा में की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा तो अग्रिम रहता ही है और गेहूं की जब बात करते हैं भाई चौथे स्थान पर है। और इसका जो सही उत्तर है साथियों, इसका जो हमने जो सही उत्तर यहाँ पर हमने मिला है साथियों ये ढाणीपाल से है और आशीष अटकान नाम है और इन्होंने सही उत्तर दिया है। इसी तरह साथियों प्रयास जरूर करा है नांगड़ से इंद्र राजे ने भी प्रेक्षित ने भी ले, तो भाई लो धोरे ज़रूर पहुँचे। तो कोशिश हमने ज़रूर करनी चाहिए कि भाई ये जो जानकारी है कृषि से संबंधित हम अगर जो इसको बढ़ाते हैं तो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं ताकि हमने ये पता रहा है भाई जिस क्षेत्र में रहा हुआ भाई उड़ा क्या चीज़ मशहूर है क्या चीज़ आगे है। तो ज्ञान तो भाई नुका कर बांटने से ही बढ़ता है। और आपको बधाई और उम्मीद करते हैं साथियों कि आप आगे भी जो प्रश्न हम पूछे उसका उत्तर आप ज़रूर दें। और महत्वपूर्ण एक सूचना भी ज़रूर दे देते हैं साथियों, कार्यक्रम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से जो भी प्रसारित होते हैं साथियों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को हम अपने YouTube चैनल पर भी उस पे डालते हैं और आप उस पर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।
और AIR कुरुक्षेत्र के नाम से हमारा YouTube चैनल भी है, और आप हमेशा वहाँ पर महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं उनको आप सुन सकते हैं। और इसी तरह न्यूज़ ऑन AIR आप मोबाइल के अंदर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और भाई भारत में कहीं भी आप आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकते हैं। और कुरुक्षेत्र की जब बात करें तो भाई जैसे कुरुक्षेत्र को जैसे आप टच करोगे उसमें लिखते हो तो AIR कुरुक्षेत्र, तो साथियों जो भी लाइव कार्यक्रम है वो इस पर प्रसारित हो रहा है, आप वहाँ पर भी इसका आनंद उठा सकते हैं, ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, साथ के साथ मनोरंजन का खजाना तो है ही। और बात अब ज़रूर कर लेते हैं साथियों, एक PIB ऐप भी है और भारत सरकार का ऐप है, और साथियों इस पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमेशा मिलती रहती है किसी भी क्षेत्र की। और आप इस पे देखते हैं तो साथियों समाज के साथ भाई आप समय के अनुसार भाई अपडेट रह सकते हैं, और अपडेट के साथ साथ आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोस के अंदर आप महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं जो इस पर आती है उससे आप आगे समाज में आगे बढ़ सकते हैं। और एक किसान कॉल सेंटर नंबर की भी जानकारी आपको ज़रूर दे देते हैं। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551, और भाई यहाँ पर आप कॉल करके जो कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं भाई आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ साथियों देखिए, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। जब तक हम किसी चीज़ में विचार नहीं लेंगे भाई, कोई बातचीत में इंटरेस्ट नहीं लेोगे तो भाई वह चीज़ आगे नहीं बढ़ती। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने साथियों से, पड़ोसियों से ज़रूर बांटनी चाहिए। और नई नई तकनीक है, और नई तकनीकों को भाई आकाशवाणी कुरुक्षेत्र हमेशा कार्यक्रम किसान वाणी में ज़रूर लेकर आता है, ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारियों से भाई हमारी जो कृषि में हम नंबर 1 रहे, और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं वो आगे बढ़े। और साथियों जिस प्रकार से सर्दी की दस्तक हो रही है तो भाई अपने जो डांगर डोर है उनका भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और भाई जो गिला नहीं रहने देवे, और जो बोरी बारी अच्छी तरह ढक है, जो आड़े हैं उन्हें भी ढक है, ताकि पशु हमारे उससे सुरक्षित रहे। और सफाई का तो हमें विशेष तौर पर प्रबंध रखना चाहिए, क्योंकि भाई जो सफाई जब तक हम नहीं रखते तो भाई बीमारियां घेरी रहेगी। और भाई पशु हो चाहे मनुष्य हो, सफाई तो बहुत ज़रूरी है। और स्वच्छता पखवाड़ा भी अभी हमने भाई 2 अक्टूबर तक मनाया है, और 15 दिन तक साथियों लगातार कार्यक्रम होते रहे। तो इसको हमने लगातार कार्यक्रमों को, जानकारी को भाई पूरे साल हमने बांधे रखना चाहिए, और स्वच्छता को आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथियों आज कार्यक्रम किसान वाणी में हमने जो चर्चा करी सब्जियों में सूत्रकृमियों की रोकथाम, साथ के साथ और हमने नई फसल, नई उमंग में वर्षम के हरे चारे के लिए बिजाई की भी ज़रूर हमने बात करी, और महत्वपूर्ण जानकारियाँ कृषि, प्राकृतिक खेती है भाई, धान के अवशेष प्रणाली के प्रबंध की बात करी, और कुछ महत्वपूर्ण और अन्य जानकारियाँ देकर उम्मीद करते साथियों इससे साथियों कृषि में आप हमेशा आगे रहोगे और देश को नंबर 1 बनाएंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। अपने साथी विनोद मुरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।